जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वी लव यू गुरु जी। We love you गुरु जी। ऐसे ही दर्शन देते रहना गुरु जी। ऐसे ही दर्शन देते रहना। सारी संगत आरती ले ले, आरती ले सकते हैं इसमें से आप सारी संगत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी, घर बैठे ही दर्शन देना। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मालिक। सबको आरती दे दो घर में। इवनिंग आरती में सारी संगत को कनेक्ट किया। बहुत ही ब्लेस फील कर रही हूँ कि मैं गुरु जी के साथ और संगत कनेक्ट हो रही है। शाम को घर बैठे ही आप गुरु जी की आरती का दर्शन कर रहे हैं, और जल्दी मॉर्निंग वाले सत्संग को भी लाइव कर देंगे हम। और गुरु जी इसी तरीके से सबको जोड़े रखें। आप इस लिंक को आगे भी कनेक्ट कराएं, संगत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप उसके अंदर लाइव होने शुरू हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा संगत होगी यूट्यूब उस चैनल को लाइव कर देता है, तो सब्सक्राइब करें। गुरु जी सबको ब्लेस करें। शाम की आरती के दर्शन करवाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। इतने सोने लग रहे हैं हमारे रब, इतने सोने लेफ्ट रहे हैं। मैंने राघव को कहा था इसको फोकस करें, लेकिन यहाँ पर गुरुजी के पूरे दर्शन हो रहे हैं। ओम के लेफ्ट में पूरा गुरुजी का फेस आया हुआ है। मॉर्निंग से ही, अमृत वेले से ही ऐसे है। तो गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं सबको प्यारे प्यारे। ऐसे ही सबकी लाइफ को गुरुजी ब्लेस करते रहे। आज छोटा सा एक मैं सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। राघव आप उसको भी ब्लॉक करो। मनर ये वाला कैमरा फोकस करो इधर। तो अभी जैसे आज मॉर्निंग से भी बहुत सारे सत्संग होते ही चले जा रहे थे। मेरे अंकल की थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, उनको कोल्ड कफ और थोड़ा सा फीवरिश भी लगा था। तो बस यही था कि गुरुजी से अरदास की जल्दी जल्दी उनका गला ठीक हो। वही गर्म सर्द हुआ है जिसके कारण अंकल को थोड़ा ऐसे पेन हो रही है गले में, उनको टॉन्सिल्स की भी समस्या है। तो मैंने गुरुजी का जल लेकर उनके गले में थोड़ा सा तिलक भी लगाया। तो जब से तिलक लगाया तो खैर से उनको काफ़ी आराम है, वो रेस्ट ही कर रहे थे। एक आंटी का मेरे पास आज फ़ोन आया कि आंटी मेरे को गुरुजी ने, हमारी सेवादार आंटी है, गुरुजी ने मैसेज करा मुझे बनाने हैं। तो जब आपको लगे गुरुजी इजाज़त दें तो बेसन और आलू के कुछ ऐसा ही लिखा, उसके परांठे बनाने की इजाज़त दें तो आप बताना आंटी, मैं वो बनाने की सेवा लेना चाहती हूँ। तो गुरुजी ऐसे घर बैठे बैठे ही आपसे सेवा लेते हैं। इसका मतलब वही है कि गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन आपसे बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुजी आपको इस पर यही बताते हैं कि बेसिकली आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या हम करने जा रहे हैं वो अगर गलत होगा, गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी तो वो काम कभी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो आपको उसमें आगे रास्ता दिखता शुरू हो जाएगा कि हाँ अब ये है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है, अब नेक्स्ट ये है, मेरे को करते ही चले जाना है। तो जैसे कि राघव अंकल आप उधर ही खड़े हो जाए, मेरे फेस। तो जैसे कि ये है कि अगर हम अपनी बातों को गुरुजी के आगे रखे होते हैं कि हमारा ऐसे होना चाहिए, हम गुरुजी को अपने तरीके से नहीं चला सकते। गुरुजी हमें अपने तरीके से चलाते हैं। मैं रोजाना यही बात कहती हूँ, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन हम अप्स एंड डाउन्स में गुरुजी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमारे अपने कर्म है जो हमारे आगे आते हैं। कर्मों को ठीक करना वो सब गुरुजी ने सिखा दिया है कि आपको मंत्र जाप करना है, नित्यनेम करना है, थोड़ा सा मेरे साथ शब्द वाणी में बैठ जाओ, आधे घंटे का टाइम निकाल लो। तो यही है जो हमारा आगे जाना है, हमारे साथ सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। जब अगर हमने नाम जपा होगा तो वही चीज़ें हमारे को यम भी हमसे दूर रहेंगे। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि हमें ऐसी सेवा में जोड़ा हुआ है और ब्लेस करते रहते हैं। मैं उस दिन भी बता रही थी कि जैसे मुझे कहीं जाना था, तो दूर भी जाना था, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी आप सारे काम करवा दो फटाफट, तभी तो मैं आगे जा पाऊंगी, लेकिन पहले आपकी ड्यूटी मेरी पूरी होनी चाहिए। तो जब हम इम्पोर्टेंस गुरुजी को देते हैं ना, तो गुरुजी हमें अपने सिर पर बिठा के रखते हैं, सिर का ताज बना लेते हैं गुरुजी। ये है हमारे रब, ये है हमारे महाशिव जो हमें कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। डे बाई डे लोग इतनी प्रॉब्लम आते हैं, अच्छी भावना आती है, किसी के लिए भी आप दुश्मनी वाली भावना ना रखें। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको गलत बोला है, आपको बुरा लगा है, आप उस रास्ते से अलग हो जाओ। थोड़े टाइम में आप उस रास्ते से अलग हो जाएंगे तो
लगेगा कि हाँ ये रास्ता नहीं है मेरे लिए, आप दूसरा रास्ता, आप सीधा रास्ता ले लेंगे जहाँ आपको लग रहा है कि आपका रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गुरुजी ने, आपको कोई काम करने वाला नहीं है, सिर्फ आप और आपका रब है, तो आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। मुझे हर थोड़ी देर में SMS आते रहते हैं, आंटी हमारी अरदास कर दो। अरदास तो आप खुद भी कर सकते हो, गुरुजी के आगे आप जोत चलाइए। मैंने अपनी मेड आंटी का भी एग्जाम्पल दिया था कि एक इंसान जो संगत कभी जुड़ी ही नहीं है, इसको विश्वास ही तब आया जब उसके पैसे मिल गए। आप मेरे पिछले ब्लॉग में जरूर चेक कीजिएगा, उसमें विमला आंटी सत्संग करके है, तो आप रेगुलर इसको चेक करते रहिए। मैं अपनी जर्नी ऐसे ही शेयर करूंगी। आज छोटी सी यही है कि आपको डेली और डेली मंत्र जाप अपना बनाना है, निंदा से दूर रहो, कोई निंदा कर रहा है उससे बिल्कुल दूर हट जाइए। अब लोटा प्लेस करने वाली बात जैसे बड़े मंदिर से होती, वो भी मैंने टॉपिक लिया कि लोटा प्लेस करते हैं, उसमें मान लेते हैं कि गुरुजी हमारे सारे काम कर देंगे। तो आपको गुरुजी को सरेंडर करना है, आपको उनसे कोई अपनी ऐसी साझेदारी नहीं करनी कि गुरुजी मैंने ऐसा किया या मैंने ऐसी सेवा करी, मैंने इतना प्रसाद चढ़ाया तो मेरा काम कर दो। गुरुजी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी हमें, गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। अगर वो चीज़ ठीक होगी तो आपकी चलेगी, नहीं होगी तो वही गुरुजी उसको खत्म कर देंगे कि हाँ इस रास्ते में जाना ही नहीं है, या आपसे उसका रिश्ता कनेक्शन ही तोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे। तो आप भक्ति में लगे रहेंगे ना, तो आसपास क्या हो रहा है आपको मतलब ही नहीं होगा। निंदा चुगली इन सब चीज़ों से हट जाएंगे आप, बहुत ऊपर की अवस्था आ जाएगी कि आपके घर के मेंबर्स, आपके घर का काम इतना, और गुरुजी तीसरी कोई बात ही नहीं, बाकी सारे काम तो गुरुजी कर रहे हैं ना आपके। तो आज के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जितना हम अपनी प्योर सोल से काम करेंगे, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, ना इधर उधर ध्यान देंगे, तो गुरुजी हमें आगे आगे हमारे रास्ते, हमारे काम बढ़ाते चले जाएंगे। काम हमारे खुद को खुद सॉल्व, हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे मक्खन मलाई की तरह हमारा काम हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम फिर मिलते हैं गुरुजी की एक नई जर्नी के साथ, हम आपको फिर उसमें रूबरू करेंगे। जो गुरुजी की और जितनी नई बातें मुझे जहाँ जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो मेरे साथ हुआ, जो हमारे सेवादार आके शेयर करते हैं, वो सारे सत्संग। दूसरा एक चैनल मैंने इसलिए भी लिखा है कि इसमें आप अपने कमेंट्स में अपने सत्संग डाल सकते हैं, ताकि इसी तरीके से मैं अपना सत्संग आपका सुना दूंगी और वो सारी संगत, जितनी संगत इसको देख रही है, अब ये इंडिया से बाहर भी जाने लग गया ब्लॉग, तो गुरुजी मालिक का बहुत शुक्राना कि गुरुजी इसको आगे 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 फॉरवर्ड करके चैनल को और सब्सक्राइब करा रहे हैं। अनंतम शुक्राना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जुड़े। अमृत वेले में भी आ सकते हैं आप, एवरी संडे होता है 5 से 7। तो जय गुरुजी, शुक्राना।